डिजीज को ट्रीट नहीं करना। दिस इज ए होल बॉडी मैनेजमेंट, कि अगर बॉडी हील होगी तो बॉडी एक ऐसा वंडरफुल अजूबा है, ऐसा अजूबा है कुदरत का, कि अगर इसको हील कर दिया जाए तो ये बाकी सिस्टम को अपने आप देख लेती है। हीलिंग पावर इसके अंदर ही है। सिर्फ इसको जो चीज़ इसको बीमार कर रही है, जो चीज़ इसको नुकसान पहुंचा रही है, जो चीज़ इसको ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रही, उसको माइनस करना है और अच्छी सी चीज़ें लेके आनी है। तो वो सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। होलिस्टिक का मतलब होल बॉडी को देखना है, होल बॉडी को, पूरी बॉडी को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दैट्स ए डिजीज बेस्ड मॉडल, हियर इज ए हेल्थ बेस्ड, बॉडी बेस्ड, होल हेल्थ बेस्ड जो सिस्टम है, पूरे का पूरा डिजीज बेस्ड नहीं है। तो ये पूरे के पूरे दो सिस्टम्स हैं जिसके बारे में आज आपको सबको कष्ट दिया कि ये दिखाने के लिए कि ये वाला हॉस्पिटल हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे भी डेवलप करेंगे। थोड़ा इसको इंडोर जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होंगे उसके लिए भी करेंगे, लेकिन हमारा जो इससे बड़ा प्रोग्राम होगा, जिससे शायद 100 टाइम ज़्यादा बड़ा होगा, वो हम छोटे छोटे सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे पूरे इस रीजन में। उसमें 2 सर्विसेज बेसिकली होंगी। ओपीडी, पेशेंट हमारे पास आएगा, उसको 5 टूल्स देने हमने, बेसिकली 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम लोग ठीक करेंगे लोगों को। सबसे पहले है डाइट। हमारे आयुर्वेद में या जो हमारी सनातन जो सभ्यता थी उसमें इसको आहार बोलते थे। आहार का मतलब जो भी चीज़ अंदर जा रही है वो हमारा आहार है। लेकिन हम डाइट के बारे में ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि डाइट हमारे हाथ में है। अब हवा पानी है, ये तो बड़ी समाज की लड़ाई है, हवा पानी भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन डाइट तो भी हमारे हाथ में है कि हमने कैसे उसको डील करना है। तो सबसे पहले डाइट है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। वो डाइट हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट हम देते हैं। वो डाइट हीलिंग डाइट है, वो पूरी की पूरी बॉडी को हील करती है। उसके बाद उसका जो जोड़ीदार है, जो वंडरफुल जोड़ीदार है उसका डाइट का, वो है मेडिसिनल प्लांट्स। एक तरफ हम कहते हैं होल प्लांट बेस्ड होल फूड, जो फूड भी है वो भी हमारा प्लांट बेस्ड है। हम एनिमल फूड को रिकमेंड नहीं करते, हम सभी के सभी लगभग एनिमल फूड को मना करते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो नॉन वेज या किसी भी किस्म का अंडा या मीट है। तो हम जिस रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं वो कहती है कि ह्यूमन बॉडी को एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लांट फूड की ज़रूरत है, प्लांट बेस्ड होल फूड। ये चाइना स्टडी का लीडिंग मैसेज है। उसके साथ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लगभग 100 तरह के प्लांट्स हैं जो हम एज ए फूड खाते हैं, और लगभग 100 तरह के प्लांट्स हैं जो हम मेडिसिन के तौर पे लेते हैं। फ़र्क क्या है, जो फूड वाले प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, वो फूड भी है और साथ में वो मेडिसिन भी हैं। जो मेडिसिन वाले प्लांट में वो बहुत कम मात्रा में है और सिर्फ मेडिसिन है, वो फूड नहीं है। तो ये 2 जोड़ीदार हैं जो हीलिंग के लिए वंडरफुल कॉम्बिनेशन है, जोटी है इनकी। तो तीसरा हम बोलते हैं फिजिकल वर्क, कि ह्यूमन बॉडी फिजिकल वर्क के लिए बनी है, कि सख्त काम करो और हेल्दी रहो। अगर सख्त काम नहीं है आपके पास तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज करो, कोई गेम खेलो, ताकि आपकी बॉडी पूरी स्टडी रहे। तो चौथा हम बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत वंडरफुल समझ है कि अगर आपका माइंड हैप्पीनेस की स्थिति में है, रिलैक्स्ड है, वो उसमें ईर्ष्या नहीं है, बदले की भावना नहीं है, द्वेष नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को बहुत क्विकली हील कर सकते हो, बॉडी को भी माइंड को भी। उसके लिए भी हम लोग पूरा स्ट्रेस करते हैं। हम उसको हैप्पीनेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे खुश रहना है, कैसे रिलैक्स्ड रहना है, कैसे टेंशन फ्री रहना है। और 5वां हम लोग जो देते हैं कि पैथीज को, जैसे आचार्य बता रहे हैं, पैथीज को, सब पैथीज ब्यूटीफुल है। जो ये एलोपैथी ने ये बाकी पैथीज को डाउनग्रेड किया, ये कह के कि ये तो ऐसे झोला छाप हैं, ये तो अनसाइंटिफिक हैं, ये तो तुक्केबाजी है, तो उसको हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि होम्योपैथी भी ब्यूटीफुल है, आयुर्वेद भी ब्यूटीफुल है, एक्यूप्रेशर भी ब्यूटीफुल है, नेचुरोपैथी भी ब्यूटीफुल है, योगा भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो सभी पैथीज ब्यूटीफुल है। उसको हम जज करते हैं कि इस पेशेंट को क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया जाए इन सब का, ताकि वो फिर से उसकी हेल्थ को ठीक करना है। और हेल्थ ठीक हो गई तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसके दोस्तों बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जितनी बीमारियों को इनक्योरेबल डिक्लेयर किया हुआ है, सब की सब क्योरेबल है।
ये एक बहुत ही खुशखबरी है, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए कि जिन बीमारियों को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने इनक्योरेबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की। डायबिटीज़ सबसे टॉप में है, फिर हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज़ हैं, ये हड्डियों जोड़ों की बीमारी, कितनी लंबी सारी बीमारियाँ, ये सारी की सारी क्योरेबल है। और ये जो होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग एक अगर ये पॉपुलराइज हम कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 दशकों में हम लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट जैसी बीमारियों से पूरे समाज को मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।